बिलासपुर में एजुकेशन हब का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए दयालबंद क्षेत्र में 16 एकड़ जमीन का चयन किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य शहर के हजारों छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। फिलहाल शहर के 52 से अधिक कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का काम चल रहा है, जिनमें से अधिकांश किराए के कमरों में संचालित हो रहे हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड में 3 छात्रों की मौत के बाद बिलासपुर प्रशासन ने शहर के सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वेक्षण कराया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही एजुकेशन हब की योजना तैयार की गई। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दिल्ली हादसे और देश के अन्य शहरों में आगजनी की घटनाओं ने प्रशासन को कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने को मजबूर किया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। सर्वेक्षण में सामने आया कि अधिकांश कोचिंग संस्थानों में बिजली, आग और पानी से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कई इमारतें मानकों के अनुरूप मजबूत भी नहीं पाई गई। जांच के दौरान यह तथ्य भी उजागर हुआ कि शहर के कुल 52 कोचिंग सेंटर्स में से केवल 3-4 के पास ही अपनी खुद की इमारतें हैं, जबकि बाकी 48 संस्थान किराए के कमरों में चल रहे हैं, जहां छात्रों की सुरक्षा की कोई पुख्ता गारंटी नहीं है। बिलासपुर सिटी में एजुकेशन हब का एक निर्माण किया जा रहा है, जो कि मधुबन हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किया जा रहा है। वहाँ पे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर्स, जिसमें 48 हॉल और ऑफिसेज बनाने का, लाइब्रेरी जिसमें बच्चे पढ़ सकें, उनके कैंटीन, स्टेशनरी के शॉप, उनके रहने के लिए वहाँ पे हॉस्टल्स बनाने का, वहाँ पार्किंग व्यवस्था करने का, उनके लिए ग्रीन स्पेस बनाने का पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें से नालंदा परिसर के लगभग 11.5 करोड़ की वर्क ऑर्डर जो है हो चुका है, एवं वहाँ पे जो 2 ब्लॉक बनाए जाने एजुकेशन ब्लॉक, उसके भी लगभग 15 करोड़ के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। नई योजना के तहत प्रस्तावित एजुकेशन हब में 500 सीटों वाली लाइब्रेरी, 700 सीटों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 300 सीटों वाले 3 अलग अलग एकेडमिक ब्लॉक और एक कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा। अधिकारी बताते कि इस हब में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एक ही परिसर में अत्याधुनिक, सुरक्षित और स्वर सुविधा युक्त भवन में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें न सिर्फ छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा, बल्कि प्रशासन के लिए भी सुरक्षा और मानकों की निगरानी आसान होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के मद जो होते हैं, उसमें से स्वीकृति के लिए कोशिश की जा रही है कि कहाँ से इसकी स्वीकृति हो सकती है, एवं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं होती हैं, जिसमें हम ट्राई करते हैं कि यदि उसके अंदर भी इसका समायोजन होकर उससे भी हमें मदद मिल पाए तो उसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें अर्बन चैलेंज फंड है, जिसमें शासकीय योजना है जिसके अंदर डायरेक्ट ग्रांट मिलता है, अन्य प्रकार की योजना है जिसमें कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार एजुकेशन हब और नालंदा परिसर की संयुक्त योजना लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए की है। यह परियोजना केंद्र सरकार की SSS योजना के तहत प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से देश की अहम शैक्षणिक योजनाओं को अनुदान दिया जाता है। इसी सिलसिले में नगर निगम आयुक्त ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्रालय में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, जिसके आधार पर आगे DPR बनाने और स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।